जो आप देखती हैं वही कहने की आदी हैं। शायद आप इस शहर की सबसे बड़ी फसादी हैं। बहुत शुक्रिया। ये आप तारीफ कर रहे थे या बुराई कर रहे थे? इंडिया के साथ मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे। ये होगा कि जब कभी पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा कि जी माइनॉरिटीज को ये हो रहा है, हालांकि हमें अपनी माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं, तो हम उस पे जब बोलेंगे, जब हम कश्मीर पे बात करेंगे या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हमसे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर सकते हैं। और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे हम बोलना छोड़ देंगे। परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो मतलब बेच दिए थे उधर अफगान वॉर के टाइम पे। और टेररिस्ट और इस किस्म की जो आउटफिट्स हमने बनाई, जो कि ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज ने बनाई, हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी मदद के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं बन सकती थी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरी एजेंसीज हो। हमने 10 साल उसामा बिन लादेन को यहाँ बिठा के रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर 1 एजेंसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। मगर उसकी रीजन यही थी कि अफगान वॉर चल रही थी और हमें जो है डब्बे भर भर के, बल्कि कंटेनर्स भर भर के डॉलर मिल रहे थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। क्या हम चाइना को कहते हैं कि वहां पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, वहां पे मस्जिदें जो है उनको गिरा दिया जाता है, वहां के मुस्लिम्स को किस तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। पैसा तो हम सब लोगों से लेने को तैयार होते हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि सिर्फ सऊदीया से लेंगे या सिर्फ गल्फ कंट्रीज से लेंगे। पैसा अगर हम मांगने के लिए निकलते हैं तो फिर हम ना चाइना को देखते हैं जो किसी भी खुदा पे यकीन नहीं रखता, और ना हम IMF से डरते हैं कि जो कि बिल्कुल नॉन मुस्लिम कंट्री है। हाँ, इंडिया के साथ हमें प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इंडिया के साथ मैंने कई बार अपने शोज में भी कहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे। उससे होगा ये कि दोनों के मसले हल हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, एक तो पाकिस्तान को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, पैसे उनके पास, उनकी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग जा रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पाकिस्तान उनसे 3-4 बिलियन डॉलर मांग ले तो वो लोग दे देंगे। साथ साथ ये होगा कि जब कभी पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा कि जी माइनॉरिटीज को ये हो रहा है, हालांकि हमें अपनी माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं, तो हम उस पे जब बोलेंगे, जब हम कश्मीर पे बात करेंगे या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हमसे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर सकते हैं। और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे हम बोलना छोड़ देंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए भी कि इंडियन गवर्नमेंट से कुछ पैसे मांग ले, आसानी से मिल जाएंगे, साथ में ही कंट्री है, दूर से भी नहीं भेजने पड़ेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ फायदा है, इसलिए कि वो ऑलरेडी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं और बताया ये जा रहा है 2075 तक वो सेकंड नंबर पे पहुंच जाएगी उनकी इकोनॉमी वर्ल्ड की। तो अगर वो कुछ पैसे हमें दे देंगे और हम यहाँ पे शांति से बैठेंगे, उनको तंग भी नहीं करेंगे, तो उनको काम करने में आसानी रहेगी और हमारे भी बहुत से इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि अगर इंडिया भी हमें पैसे देगा तो हम कश्मीर के हवाले से बात करना छोड़ देंगे, हम कश्मीर इशू को सॉल्व करने की तरफ आएंगे? आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इसलिए कि हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। क्या हम चाइना को कहते हैं कि वहां पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, वहां पे मस्जिदें जो है उनको गिरा दिया जाता है, वहां के मुस्लिम्स को किस तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। आप मुझे एक ऐसा टाइम बता दें जब पाकिस्तान ने प्रॉपर तरीके से ट्रेड की हो, काम किया हो और किसी से पैसा ना मांगा हो, तो शायद ही आपको कोई ऐसा टाइम मिलेगा या ऐसा कोई साल मिलेगा। ज्यादातर हमने यही किया है कि हमने पहले तो हम जो है वो उससे लेते रहे, अमेरिका से पैसे लेते रहे और ड्रोन अटैक करवाते रहे अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान वालों को भी 20 साल के बाद समझ में आया कि हम कर क्या रहे थे, डबल गेम जो हम खेल रहे थे। उसके बाद हमने उधर से डॉलर पकड़े, बाकी हमने मांग तांग के, कभी कभी फ्लड आ गया ऊपर वाले की मेहरबानी से, कभी अर्थक्वेक आ गया और हमारा मांगना बंद नहीं हुआ। तो यही वजह है कि अगर हम चाइना को कुछ नहीं कह रहे तो हम इंडिया को भी कुछ भी कहना बंद कर देंगे। वैसे भी अगर वो लोग 3-4 बिलियन डॉलर दे देंगे सिर्फ ट्राई करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो चेक कर सकते हैं कि हम लोग कितने खामोश रहेंगे और क्या नहीं बोलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर दोबारा से अमन की आशा भी शायद स्टार्ट हो जाएगी। और बड़ी बात, आपने चाइना के हवाले से बात की है, पाकिस्तान में कहा जाता है कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, तो यही शाहराग का हिस्सा हमने चाइना को गिफ्ट भी किया है, जो कि तब हमें फील नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात करें कि पाकिस्तान में किस टाइम पे डेवलपमेंट हुई है, बड़ी हैरत होती है ये चीज जान के कि डेवलपमेंट हमेशा हुई है मार्शल लॉ के दौर में, मोस्टली जो जर्नैल हैं उनके दौर में डेवलपमेंट हुई है। इसका क्या राज है? हमने तो ये सुना था अगर कहीं मार्शल लॉ लगती है तो 10 साल 20 साल कंट्री पीछे चला जाता है।
लेकिन यहाँ पे तो डेवलपमेंट मार्शल्ला के टाइम पे होती है मोस्टली। उसकी एक बड़ी वजह तो जैसे आपने पहले कहा कि कश्मीर हमारी शहर है बिल्कुल, और बांग्लादेश हमारा अपेंडिक्स था, इसलिए हमने काट के निकाल दिया। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि बिल्कुल ऐसा होता है, और देखने में भी आया है कि जब भी कोई डिक्टेटर की गवर्नमेंट आती है तो पाकिस्तान में डॉलर भी आ रहे होते हैं और कई चीजें हो रही होती है। लेकिन उसका रीजन जैसे अगर ज़िया-उल-हक के जमाने में जाएं तो उस वक्त भी ये अफगान वॉर शुरू हो चुकी थी, और अफगान वॉर के नाम पर पैसा आ रहा था। ठीक है, उस वक्त भी कोई कमा नहीं रहे थे। मुशर्रफ के जमाने में भी यही हुआ था, जब परवेज मुशर्रफ का जमाना आया तब भी यही था कि अफगान वॉर थी, और हम जो है वो सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर में हम हिस्सा ले रहे थे, और जिसमें हम ये कह रहे थे कि जी हमारे अपने 80,000 लोग जो है वो मारे गए, जिनको बेचा गया था। और ये परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है, और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो मतलब बेच दिए थे उधर अफगान वॉर के टाइम पे। और टेररिस्ट और इस किस्म की जो आउटफिट्स हमने बनाई, जो कि ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज ने बनाई, हमारी जो जितनी भी एजेंसीज हैं उनकी मदद के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं बन सकती थी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरी एजेंसीज हो। हमने 10 साल उसामा बिन लादेन को यहाँ बिठा के रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर 1 एजेंसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। तो जब इस किस्म के काम हमने किए और डबल गेम खेली, और ये डबल गेम ज्यादातर जो है वो जाहिर है कि उसी जमाने में खेले गए जब हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप थी, तो पैसा तो आना ही था, तो पैसा आ गया। मुशर्रफ ने भी एक आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट जो था वो रोक कर बहुत ज्यादा टाइम के लिए रखा था, 64 या 65 ऐसा कुछ बताया जाता है कि उस वक्त डॉलर रेट रहा था। मगर उसकी रीजन यही थी कि अफगान वॉर चल रही थी, और हमें जो है डब्बे भर भर के, बल्कि कंटेनर्स भर भर के डॉलर मिल रहे थे, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। ऐसा ही है। और कहा यह जाता है, अक्सर मैं पब्लिक में जब बात करने जाता हूँ, इंटरव्यू लेने जाता हूँ, या इवन सोशल मीडिया पे हमें ये देखने को मिलता है कि जब 1990s की बात करें, 80s की बात करें, तो इंडिया में आईआईटी पे वर्क हो रहा था और पाकिस्तान में आईटी पे वर्क हो रहा था। वो आईटी का क्या पूरा मतलब है ये आप बेहतर जानती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जितने भी कंट्रीज पे विजिट के लिए जा रहे हैं, एक दो चीज कॉमन नजर आती है। एक, पहले नंबर पे तो वो जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने कंट्री की तरफ लेकर जा रहे हैं। सेकेंडली जो मैंने चीज देखी है वो टेक्नोलॉजी को बहुत फोकस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, इन चीजों के ऊपर बहुत वर्क करते नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, उनके पास टीम बहुत अच्छी है जो उनको एडवाइस करते हैं। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर के पास एक टीम होती है जो एडवाइस करती है, साथ काम करती है। वो पाकिस्तान के पास कभी नहीं रही। जो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स आए उनकी टीम कभी भी ऐसी नहीं रही जो उस काम को जानती हो। इसी वजह से यहाँ पर हमने वो सब कुछ होते नहीं देखा। दूसरा, बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि अमित शाह साहब हो या पीएम मोदी, दोनों गुजराती हैं, और गुजराती फैमिलीज या गुजराती लोग जो होते हैं वो बिजनेस माइंडेड होते हैं। वो पहले पैसा सोचते हैं, फिर आगे कुछ और बात करते हैं, और मेरा ख्याल है वही इंपॉर्टेंट है।